संभाल रखा है। जो हम वहां से करते हैं वो हमारे यहां पर हैदराबाद में टी राजा कर देते हैं। हाँ, और हमने जानबूझ के उनको बुलवाया नहीं। हमने कहा तुम बाद के ठीक हो। तो हमारे चेलों ने पूछा इन्हें बाद में क्यों बुलवाओगे? हमने कहा ये बम नहीं है, मिसाइल है, और बड़ी अच्छी वाली चीजें लास्ट के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। पूरे पत्ता पहले ही खोल दोगे तो कहानी बाद में क्या दिखाओगे। कैसा लगा आज पहले दिन में? अच्छा लगा? तो इसके लिए जिस संस्था ने हमारे परम पूज्य बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को यहाँ बुलाकर हम सबको जो दर्शन करवाया है, पहले तो मैं संस्था के सभी अधिकारीगणों को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आज हम किसी साधारण खता में नहीं आए हैं, बल्कि उस महावीर की शरण में आए हैं जिनका नाम मात्र लेने से भय दूर भाग जाता है। और बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बस एक संकल्प है, भारत का आखिरी हिंदू धर्म के रास्ते पर चल पड़े। और सिर्फ तेलंगाना राज्य नहीं, भारत के अनेकों राज्यों में, भारत के अनेकों जिलों में गुरुजी धर्म की ज्योत जगाते आ रहे हैं। और हमारे गुरुजी का एक संकल्प है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। तो आज हम सब के सब भाग्यशाली है जो आज गुरुजी के मुख से हमें श्री हनुमत कथा सुनने का आनंद मिल रहा है। इस पंडाल में जितने भी माताएं, बहनें, बुजुर्गण, खास करके छोटे छोटे बालकगण यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबसे यही निवेदन है कि सिर्फ कथा में आए हैं और कथा सुने, गुरुजी के दर्शन करें और चले जाए, ये नहीं। आप सबसे यह निवेदन है कि धर्म की रक्षा तुम करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। गुरुजी बार बार यहाँ कहते आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय युद्ध का समय है और हमें युद्ध का लड़ना है तो पहले अपने हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में हनुमान जी की शक्ति भी बसाना जरूरी है, क्योंकि युद्ध वही लड़ता है जिनमें शक्ति हो। और वही शक्ति देने के लिए आज हम सब के समक्ष धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से गुरुजी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो हम सबको धर्म मार्ग पर लेकर चल रहे हैं और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति से मिलता क्या? ठटरी के बड़े गुटखा क्यों खाएं? बता बता। हम तो कहते कि भक्ति से क्या मिलता? अच्छा बता, गुटखा से क्या मिलता? बहुत से ऐसे काम हैं जिनसे कुछ होता नहीं पर किया जाता, लेकिन भक्ति से बहुत कुछ होता। तो कुछ लोग पूछते, आज ही हम बैठे थे तो पत्र पढ़ रहे थे, एक पत्र हमें मिला, भक्ति क्या है गुरुजी बताओ। हमने कहा बेटा, जैसे रोगी को निरोगी करने के लिए दवा की आवश्यकता है, सुख के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है, शांति के लिए ध्यान की आवश्यकता है, वैसे ही आनंद और परमानंद को पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। आनंद, परमानंद, परम सुख, सुख नहीं परम सुख, जो कभी आए जाए ना। सुख की भी बहुत कैटेगरी है। हाँ, कुछ लोग कहते सुख क्या? कामना का कांटा दुख है, तुम पे किराए का मकान है, खुद का मकान जब तक नहीं होगा तब तक दुखी रहोगे। जो लोग बगल के पंडाल में बैठे वो थोड़े दुखी हैं, काश हमारा वीआईपी पास होता तो यहां बैठे होते। और यहां भी जो पीछे बैठे वो और दुखी है, काश पहले आ जाते, आगे बैठे होते। जो आगे वाले हैं वो थोड़ा और दुखी है, सोफा वालों पे नजर जा रही है। और जो सोफा पे बैठे हैं चेयरमैन साहब, उनकी नजर मंच पे कि काश हम भी उप मुख्यमंत्री की तरह कुछ होते या टी राजा की तरह होते
यहां बैठे होते, उनकी भी कई बार नजर इधर जाती है, अच्छी वाली बुरी वाली नहीं। हाँ। तो ये दुख है। ये क्या है? आपकी इच्छा में जो आपने चाहा वो ना हो, वो दुख है, और जो चाहा वो हो जाए वो सुख है, और जो तुम चाहते रहो वो होता रहे वो महासुख है। अब ये पाना है आपको, इसी को पाने आए हो। हमारे पास उपाय है, पूछो क्या? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम्हें आप हनुमान जी के चरणों को पकड़ोगे मेरे माई बाप, हमारे वीर बजरंग बली क्या करेंगे? जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख छूटे बंदी महासुख श्री राम जय राम, बोलो जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। तो सुख मतलब जो आएगा जाएगा, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। जिंदगी पेंडुलम है, आज अच्छा है कल बुरा होगा। जिनका अपमान हुआ उन्हें सम्मान मिलेगा, और जिन्हें सम्मान मिला उन्हें भी अपमान मिलेगा। हमको तो मिलता ही है। रोज 2-4 दिन में कोई ना कोई न्यूज की गालियां मिल ही जाती है, कोई ना कोई न्यूज बनी जाती, नहीं बनती तो हम खुद बनवा लेते हैं अपनी बातें बोल के। वरना हमारे परिवार में भी ऐसे सदस्य वो हमारी न्यूज ही बनवाते रहते हैं। तो कुछ ना कुछ जीवन में लगा रहेगा। अपमान मिला, सम्मान मिला, तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा। हम आपसे एक प्रार्थना करें, इन परिस्थितियों में भी भगवान से और लोगों से कहा करो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा। जीवन में ये चलता रहेगा। तो सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा, लेकिन एक महासुख है जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। और आप लोगों को हम वही देना चाहते, सब सुख लहे। हनुमान जी की शरण आपने पाली, महासुख पा जाओगे, क्योंकि भगवान की एक आदत है। पूछो क्या? अरे पूछो ना। माई बाप भगवान को केवल बांधना आता है, खोलना नहीं आता। भागवत की गोपियां कृष्ण से बड़ा प्रेम करती। भगवान कृष्ण एक बार एक गोपी के घर पर चले जाते, वो पकड़ लेती। मक्खन चोरी करने आए ठाकुर कृष्ण कन्हैया, पकड़ लिया। और पकड़ा तो सोचा आज यशोदा को घर पे बुलाऊं, मां को दिखाऊं कि तुम्हारा लाला कितना बड़ा चोर है। पर ये भाग ना जाए, रस्सी उठाई बांधने के लिए, और जैसे ही रस्सी उठाई बांधने लगे तो भगवान ने नाटक किया, बंधे ही नहीं। बार बार वो रस्सी छोटी पड़ जाए। दूसरी रस्सी लाई, उसने उसमें गांठ लगाई, फिर बांधना चाहा, फिर कम पड़ गई। अब वो बड़ी परेशान हो गई। ठाकुर जी से ही बोली, लाला लाला एक बात बता, तू मुंह तू बंद काहे नहीं रहा? ठाकुर जी बोले, गोपी मैं सही सही बताऊं? हाँ बता। गोपी तुझसे बांधना नहीं आता, बांधना नहीं आता। तो गोपी बोली, हम करें क्या? ठाकुर जी बोले, गोपी यदि बुरा ना मानो तो मैं सिखाऊं? गोपी बोली, वाह, कहीं तू हमें बांध के भाग तो नहीं जाएगा? ठाकुर जी बोले, भागना होता अभी के कभी का भाग जाता, ला तुझे ट्रेनिंग दूं बांधने की। हाँ दे दे। ठाकुर जी ने कहा, लेट जा खाट के ऊपर। पुराना जमाना, खाट के ऊपर लिटा दिया गोपी को। छोटे से ठाकुर जी रस्सी ली, पाटी में जोर से गांठी लगाई, वे पैरों में धीरे धीरे ऊपर करते करते हाथों की तरफ आकर के फिर जोर से गांठी लगा के दबा के बोले, ले गोपी ऐसो बांधना चाहिए।
गोपी बोली अब हम सीख गए, समझ गए। ठाकुर अब एक काम कर, मुंह को खोल दे, मैं तो को बांध दूं। बोले गोपी एक बड़ी दिक्कत है। क्या? मुझको बांधना तो आता है, खोलना नहीं आता। एक बड़ी झंझट है। हम बांध तो लेते हैं, खोल नहीं पाते। ये हमारी आदत है। जिस जीव को हम बांध ले उसे फिर खोल नहीं पाते, ये हमारा स्वभाव है। आहा, गोपी की आंखों से आंसू बह गए। ठाकुर आज अब बांध लिया तो छोड़ना भी मत। हमारे कृष्ण कन्हैया बोले गोपी ये मेरा सिद्धांत है हमारा, जन्म जन्म तक तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुमको यदि हमारे बालाजी बांध लेंगे ना, हम दावे के साथ कहते हैं तुम कितना भी छूटना चाहो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। सदा सदा तुम्हारी बाहें को पकड़े रहेंगे। लोग पूछते भक्ति क्या है? भक्ति भाव का नाम है, भक्ति जीवन का नाम है। फिर किसी ने कहा कि भक्ति क्यों करनी चाहिए? जीवन को आपको यदि सुखमय बनाना, मधुमय, रसमय। कुछ लोग भक्ति तो जीवन तो जीते हैं पर नीरस रहते, खुशी नहीं रहती। हमें बड़े घरानों के लोग मिलते, बड़े बड़े अमीरों के लोग मिलते हैं, गुरुजी आपकी कृपा से मकान है, नौकर हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब बढ़िया है। एक दिक्कत है, क्या? खुश नहीं रहते। तो खुश कौन रहेगा? पड़ोसी। क्यों नहीं रहते? वही तो पता नहीं। ठठरी के बारे किसको पता है? वही तो समझ नहीं आता। पता है ये नीरस क्यों है? क्योंकि तुम्हारे मन की आदत चंचलता है, मन की आदत घूमना है, मन की आदत अस्थिरता है, मन की आदत अशांति है। ये सुखी मन नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही मन तुम्हारा चित्त परमात्मा में चिपकेगा तो फिर मन नहीं भटकेगा, क्योंकि ये बंदर है और बंदर को मदारी मिल जाता है तो बंदर भागता नहीं है, डांस दिखाता है।